नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब माथे पर तिलक सजने वाला है क्योंकि माँ शारदा भवानी की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने जा रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, पिछले दिन ही आपके राशि में माँ शारदा भवानी का प्रवेश हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब आपके राशि के जो लोग हैं वो माला माल होने वाले हैं। उसकी ज़िंदगी अब राजाओं जैसी होने वाली है। दोस्तों, बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को माता रानी पर यकीन है, माँ शारदा पर जिन्हें विश्वास है, उनकी ज़रूर ही आशा पूरी होती है। और दोस्तों, आशा हर किसी की होती है कि एक दिन हम बड़ा आदमी बने, एक दिन हम भी राजा की तरह ज़िंदगी जिए, सबकी कल्पना होती है। और दोस्तों, अब कल्पना जो है हकीकत में बदलते हुए आपको दिखाई देगी। और दोस्तों, आप अपने आँखों से देखेंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा कोई परिवर्तन। लेकिन दोस्तों, सब कुछ संभव है। माता रानी के पास यह सब चुटकी का खेल है। माता रानी जिसके ऊपर अपनी नज़र बना देती है, वह तर जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है। खुशियों का दिन अब आने वाला है। और दोस्तों, अब आप सभी राज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दुश्मन के घर में अब दोस्तों जो है मातम छाएगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मन खुद ही सिर फुटवल करके मर जाएंगे। आपके तरक्की को देख करके इतना जल भुन जाएंगे कि दोस्तों वह पागल हो जाएगा और अपना सर दीवार में पटक पटक कर जान देने को मजबूर हो जाएगा, या फिर दोस्तों आत्महत्या भी कर सकता है आपका दुश्मन आपकी तरक्की को देख करके। और मैं आपको बता दूं कि पिछले समय जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की थी, पिछले समय जिन लोगों ने आपको अपमान किया था पैसों को लेकर के, या फिर दोस्तों अन्य किसी चीज़ को लेकर के जिन्होंने भी आपको भला बुरा कहा था, वो अब मन ही मन पछताता होगा, सोचता होगा कि ऐसा गलती हमने क्यों कर दिया। अब माफ़ी कैसे मांगे, ये दिन रात इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अब आपकी बुराई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आपसे सर उठा करके बात भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी आपसे बात करेंगे तो सर नीचा करके बात करेंगे। आपकी हैसियत अब बढ़ने वाली है, यकीन करो। दोस्तों, वीडियो पूरा देखो, आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि जिन्हें शक होती है, जिन्हें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, जो हर जगह पर नेगेटिव खोजते हैं, नकारात्मक खोजते हैं, दोस्तों वह कभी सकारात्मक नहीं हो सकता। उसके जीवन में कभी भी सकारात्मक घटनाएं नहीं हो सकती। लेकिन जो हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा सकारात्मक खोजने की कोशिश करते हैं, देवी माँ उसे पूरी तरह से सकारात्मक बना देती हैं, उसको सकारात्मकता में ढाल देती हैं। दोस्तों, यही तो मेन बात है। और लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ जाते वह अपने आप को गरीबी में कभी नहीं पाते, हमेशा अपने आप को अच्छे पोजीशन पर पाते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों ने बहुत दिन तक ऊंचा नीचा का फ़र्क झेला है, लेकिन दोस्तों अब आप सभी इतने ऊपर उठने वाले हैं कि आपकी बराबरी का कोई लोग आपको नहीं मिलेगा। आप बराबरी वाला लोग ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अपने आप को अब जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं कोसेंगे और अपने आप को बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग छोटा कभी महसूस नहीं करेंगे। और यह काम आज जो हो रही हैं वो माँ शारदा की कृपा से हो रही है। माँ शारदा जो हैं आप सभी को विशेष रूप से कृपा प्रदान कर रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी
और दोस्तों 2-3 उपाय भी आप सभी को करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप सबके माथे पर तिलक लग पाएगी और तब आप लोगों का पूरा राजभार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मालिक बनने का जो घटना आपके साथ घटेगी वो तभी घटेगी जब पूरा वीडियो देखेंगे तब। तो अभी वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अभी तो दोस्तों केवल इंट्रोडक्शन है, मेन बात तो महत्वपूर्ण बात तो अब करने वाले हैं। कैसे घटना घट रही है, क्या बात है, कैसे आपको क्या करना होगा, तमाम तरह के बात आपको जानना है। तो जो लाभ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि माथे में तिलक सजे और माथे पर मुकुट चढ़े, राजगद्दी मिल जाए, सिंहासन पर बैठ जाएं, राजाओं जैसी ज़िंदगी बन जाए, दोस्तों वो वीडियो छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाएं। मैं आपको बता दूं, अगर भूल से भी आज वीडियो इग्नोर करके जाते हैं तो एक दिन नहीं पूरे जीवन भर पछताएंगे और मेरे प्यारे साथियों फिर दुश्मनों के पैरों तले हमेशा कुचलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमेशा जो है दबे हुए रहेंगे। मैं आपको बता दूं, यही एक मौका है जब दुश्मन से भी आप लोग बदला ले सकते हैं। और अगर आप अभी ध्यान नहीं देते तो हमेशा आपको गुलामी करना पड़ेगा, जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। दबदबा सा आपको हमेशा महसूस होगा और अपने आप को कभी बड़ा महसूस नहीं कर पाएंगे, सिर ऊंचा करके बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दुश्मन फिर कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में एक मौका जरूर मिलते हैं और एक मौका सबको देती है माँ शारदा आगे बढ़ने के लिए और दुश्मनों को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन जो ध्यान नहीं देते, जो इग्नोर नहीं करते या मजाक समझने की भूल करते हैं, उनके जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाता है और फिर कभी उन्हें कोई दूसरा क्षण या दूसरा कोई मौका नहीं मिलता। दूसरा क्षण देने से पहले ही माँ शारदा उन्हें छीन लेती है। जी हाँ, इस बात को समझिएगा दोस्तों, यही हकीकत है। ज़िंदगी में या तो मौका ही नहीं मिलती है या फिर दोस्तों मौका मिलती है और मौके का जो लाभ नहीं लेते हैं वो दोस्तों फिर कभी ज़िंदगी में उठ खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों अब हर तरह की बाधा से भी आपको छुटकारा मिलेगी। यह बात कौन नहीं जानता कि आप लोग बाधाओं के कारण से पिछड़े हुए हैं। आपके जीवन में बहुत घटना हुई है और घटनाओं की वजह से आपका काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका हर तरह की क्रिया किए हैं आपको बर्बाद करने के लिए। आपका तरक्की गायब है, आपका हंसी खुशी सब गायब है। घर परिवार में तनाव का माहौल रहता है। पैसा आपका टिकता नहीं, कमाते हैं पैसा निकल जाता है, समझ में नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम एक ही विषय पर बात नहीं कर रहे, हम सभी विषय पर बात कर रहे हैं। जो भी सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रही है सबका जवाब इस वीडियो में है। तो वीडियो काफ़ी रहस्यमयी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लाभ को ज़रूर प्राप्त करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आपके साथ पिछले 5 सालों से तांत्रिक क्रिया कर रहा है आपके दुश्मन, और इस वजह से भी दोस्तों आप लोग जो हैं कभी राज नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों बाधा बना रहे हैं आपके जीवन में। आप लोग बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन तरक्की की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों यही एक खास कारण था, पर जब थोड़ी सी कृपा आपके जीवन में माँ शारदा की हो गई है तो दोस्तों अब उम्मीद जग रही है कि अब माथे पर तिलक लगेगा, अब राज आप लोग करेंगे। तो दोस्तों जरूर ही करेंगे। माता रानी का संकेत दोस्तों कोई छोटी मोटी संकेत नहीं है। जिन्हें संकेत मिल गया समझ लो कि उसका जीवन संवर गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आपका जीवन संवरने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। पूरे वीडियो देखेंगे तभी हर तरह के बात को जान पाएंगे और दोस्तों सकारात्मक घटना आपके जीवन में घट पाएगी। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप तंत्र बाधाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दोस्तों आप अपने जीवन को एक सकारात्मक बना सकते हैं। जब जीवन पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ने में आपको देर नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे आप लोग। और दोस्तों ज़िंदगी में
वो चीज़ को आप लोग हासिल करके रहेंगे जो चीज़ दोस्तों वर्षों से आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं भी वीडियो को मिस मत करिएगा। अभी जो बात आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसे तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान से सुननी है। अभी तक जो सुने वो सुने, लेकिन अब जो बात कर रही हैं दोस्तों, यह बात आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जीवन में आप सब कभी भी घमंड नहीं किए, लेकिन दोस्तों अब हमें लग रहा कि जब आपके पास ज़्यादा धन होगी और जब दोस्तों आपको कृपा मिल रही है तो घमंड आपके ऊपर हावी हो सकता, अहंकार आपके ऊपर हावी हो सकता। ध्यान रहे कि दोस्तों आपसे कोई गलतियां ना हो, भूल करके भी दोस्तों आप लोग अहंकार का शिकार ना हो जाएं। ये चीज़ हम आपको बार बार याद करवाना चाहते हैं। और दोस्तों यह चीज़ हम आप सबको बार बार कह देना चाहते हैं कि दोबारा कोई गलती आप मत कर देना। जैसे दोस्तों इस समय आप लोग चल रहे हैं, ऐसे ही आपको चलना है। अगर आपके अंदर मनुष्य का सही गुण नहीं दिखा तो फिर कृपा का पात्र आप नहीं होंगे। ध्यान रखिए, माँ शारदा भवानी अगर किसी को कृपा देती हैं तो किसी को प्रकोप भी झेलना पड़ता है। तो प्रकोप आपको न देखने को मिले, इसके लिए दोस्तों तमाम बात आप वीडियो का सुन लीजिए, जिसमें हम बताए हैं कि क्या करने से आपको कृपा मिलेगी, क्या करने से कृपा नहीं मिलेगी। सारी बात बताए हैं, सावधानियों के बारे में बात की हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस समय दोस्तों आप सभी को अच्छे से अच्छे काम करने हैं, जिसमें लोगों का भला हो और जीव का कल्याण हो। धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने का काम करें, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके योगदान करें। यह लक्षण जो है वह मनुष्य को तरक्की दिलाता है। मनुष्य के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कोई गलत काम करता है तो इंसान भी बद्दुआ देते हैं और भगवान का भी, देवी देवताओं का भी श्राप का बोझ ढोना पड़ता। तो दोस्तों गलती मत करिएगा। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस समय आप सभी को एक ही संकेत मिल रही कि अपना भविष्य अगर आप बनाना चाहते, कल अगर आप सुख करना चाहते, तो दोस्तों आज आप लोग जो हैं अपने जीवन में तमाम परिवर्तन कर दीजिए जो ज़रूरी है। अपने भविष्य को आज देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज जो आप कर रहे हैं समझिए कल आपको वो मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आप सभी को कोई गलत काम नहीं करना है। गलत करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। किसी को रुलाने का, किसी को सताने का, तड़पाने का काम बिल्कुल भी ना करें। धोखाधड़ी किसी से ना करें। मेहनत से कमाना है और मेहनत से खाना है। किसी के सामने दोस्तों आपको जा कर के रंगदारी नहीं करना है और किसी से जाके आपको ठगना नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को मदद कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में इन्हें मदद की ज़रूरत है तो दोस्तों आप ज़रूर मदद करिएगा। मदद करने से कभी धन नहीं घटता। जितना मदद करेंगे उतना ज़्यादा आपको भी माँ शारदा मदद करेगी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि तंत्र बाधा से छुटकारा पाने के लिए आप सभी को एक उपाय करना होगा। परमानेंटली दोस्तों आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगी। वो क्या है तो देखिए, तंत्र बाधा से छुटकारा पाने के लिए लगातार माँ शारदा भवानी का जो है ध्यान करते रहना चाहिए। समय समय पर बीच बीच में आपको पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और आपके घरों में माँ शारदा भवानी का एक तस्वीर जरूर ही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शारदा भवानी का जब भी आप तस्वीर अपने घर पर लगाते हैं तो घर के उत्तर और पूर्व कोने में ही लगाएं और गलत दिशा में मत लगाइएगा। गलत दिशा में देवी का तस्वीर होना भी अशुभ होता है। और दोस्तों बता दूं कि वास्तुशास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियम से कोई कार्य नहीं करता तो उसका लाभ नहीं बल्कि उन्हें उसका नुकसान देखने को मिलता है। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि वीडियो में देखिए पूरा। हम हर तरह के बात बताते हैं, हर तरह के उपाय बताते हैं जो आपको फ़ायदा कराए, आपको लाभ कराए। तो पूरा देखना आपका काम है। देखेंगे तभी दोस्तों कुछ होगा, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा।
और तंत्र बाधा से आपको मुक्ति पाने के लिए दोस्तों अपने घर में हवन भी करवा लेना चाहिए। घर में अगर हवन करवा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा यानी कि जो भी तांत्रिक मांत्रिक का क्रिया हुआ है वह खत्म होगा और दोस्तों आप लोग जो हैं राज कर पाएंगे, आप लोग सुख कर पाएंगे। तो दोस्तों यह काम आप ज़रूर करिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों पारिवारिक अब जो भी विवाद हैं वह पारिवारिक विवाद बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। माँ शारदा की कृपा से दोस्तों घर में अब शांति का माहौल रहेगा और हर एक व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिलेगा। हर एक व्यक्ति से आपको जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उम्मीद मिलेगी। पहले आपको कोई साथ नहीं देता था या फिर पहले आपको कोई वैल्यू करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका, लोग आपको समझने लगे हैं। घर से लेके बाहर तक आपको सपोर्ट ही सपोर्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप भी लोगों से कनेक्ट होके रहें, लोगों से अच्छे बात करें, अच्छे बर्ताव करें ताकि लोग आपसे मिले रहें। कुछ गलत चीज़ें भी आपके अंदर हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आपके अंदर हैं जिन्हें त्याग करने की ज़रूरत है। दोस्तों इंसान से गलतियां होती हैं चाहे कोई भी हो लेकिन गलतियों को समय समय पर जो है सुधारना भी पड़ता है। अगर अपने गलतियों को इग्नोर करते हैं और फिर दोस्तों आप दूसरों पर कोई आरोप लगाते हैं या दूसरों का आप गिला शिकवा करते हैं तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अगर आप ठीक हैं तो दोस्तों आपके साथ ठीक ही होगा, दूसरों का भी साथ आपको मिलेगा। अब देखिए एक दो लोग छोड़ दीजिए, अपवाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद आप मदद भी करें लेकिन वो आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए दोस्तों अगर एक लोग कोई आपसे धोखा कर देता है तो अब आप लोग किसी का मदद करना बिल्कुल ही मत छोड़ दीजिएगा। और दोस्तों मदद सेवा भाव यही तो होता है अध्यात्म। जो पूजा पाठ पर यकीन करते हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई पद्धति पर यकीन करते हैं, वही दोस्तों अध्यात्म जीवन होता है। और अध्यात्म जीवन के अलावा किसी जीवन में सुख नहीं। पैसा चाहे लाखों करोड़ों आप क्यों ना कमा लें पर आप खुश नहीं रह सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुश रहने का एक बेहतरीन तरीका है जो आप सभी को जान लेना चाहिए। हमेशा आपको गदगद रखेंगे, हमेशा आपको खुश रखेंगे दोस्तों। और मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ और दोस्तों फ्री में बता रहा हूँ, कोई पैसा वैसा आपसे नहीं मांग रहा हूँ। तो यह जान लीजिए आपको कोई नहीं बताएगा। जीवन में चाहे आप लोगों को हार मिले चाहे जीत मिले, सफलता मिले या ना मिले, पर निराश कभी मत होना। दोस्तों आखिरी उम्मीद तक आप लोगों को लड़ते रहना है। कुछ लोग अगर एक बार असफल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो वह पूरी तरह से टूट जाते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, मानो कि उस व्यक्ति का इस संसार में कोई काम ही नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से बेकार घोषित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसान कोई बेकार नहीं होता और इंसान जो है सफल जरूर होते हैं। इंसान से बड़ा कोई नहीं। इंसान इस संसार में वो चीज़ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। आज अगर सबसे बड़ा कंप्यूटर है या फिर दोस्तों आज के युग में अगर AI है तो उसे भी बनाने वाला इंसान ही है। तो इंसान से बड़ा पावरफुल कोई नहीं हो सकता, बहुत ही शक्तिशाली हैं। इंसान के अंदर ही वो शक्ति है जो भगवान को भी झुका सकते हैं। इंसान अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को भी वश में कर लेते हैं, भगवान को विवश कर देते हैं आशीर्वाद देने के लिए या किसी प्रकार का दोस्तों लेना होता है कोई चीज़ तो वरदान जैसे चीज़ों को वो ले ही लेते हैं। तो दोस्तों इंसान है आप और आपके अंदर तमाम तरीके के वो चीज़ हैं, वो हर क्षमता है जो दोस्तों एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना आके अपने आप को कभी छोटा ना समझे दोस्तों। आप वो कर सकते हैं जो हर कोई कर सकता है। हालांकि कभी आपको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है, पर हार मत मानिए, खुश रहिए एक यही उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी हम ज़रूर सफल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि खुश रहने का एक चुम्बक है दोस्तों आशा, खुशियाँ खींच के लाती है।
तो आशा कभी मत छोड़िएगा। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों आप सभी को यही आशा और उम्मीद में रहनी है। और दोस्तों जितना भी आपके पास पैसा है, जितना ही है, आप उसी में खुश रहना सीखें। आप दूसरों को देख करके दोस्तों अपने आप को दुखी नहीं करना। कई बार होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो तुरंत ही अपने आप को दुखी कर लेते हैं, पूरी तरह से मौनझान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है दोस्तों। देखिए, आपको केवल इतना ही सोचना है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिल रहा है, और आगे अगर कुछ लिखा होगा तो वो भी हमें मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि भाग्य पहले ही सब लिखा होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि भाग्य कर्मों के आधारित पर लिखा जाता है और भाग्य बदलते रहते हैं। लेकिन किसी इंसान में ताकत नहीं जो कि भाग्य को बदल सके, लेकिन इंसान के अंदर जो कर्म होते हैं, इंसान के जो कार्य होते हैं, वह जरूर भाग्य को बदल देते हैं। तो आप उस रूप से कार्य करिए, देखिए आपके भाग्य में बदलाव दिखेगा। आप जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। तो दोस्तों आप लोग ये सोचें कि जब हमें सफल होना रहेगा या जब हमारे ऊपर माँ शारदा की कृपा होगी, तब हम अचानक से करोड़पति बन सकते हैं, और बनता भी है। दोस्तों पहले आप देखे होंगे कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और आप उसके सामने में कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन अचानक ऐसी कृपा होती है, अचानक दोस्तों उसके जीवन में ऐसी घटना होती है कि वह करोड़पति बन जाते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, और उससे पहले जितने भी लोग थे सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यह आम बात है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। और दोस्तों ऊपर नीचे होते रहता है, कभी आप बढ़े तो कभी वो बढ़े, कभी वो तो कभी आप देखे होंगे कि अपने गांव नगर टोले में कि दोस्तों कोई एक समय में बहुत बड़ा रहता है, दूसरे समय में आप देखेंगे कि उसका बारी ख़त्म होता है, उसके जगह पर कोई और आ जाता है, फिर उसके जगह पर कोई और आ जाता है। यानी कि जब जिसका समय का साथ जैसे मिलता है वैसे वैसे दोस्तों वह जीवन में तरक्की करते रहते हैं। तो बारी आती है, सबकी बारी आती है। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि मौका सबको मिलते हैं, आपको भी मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम गदगद रहें, खुश रहें, जो है उतनी में ही अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। फिलहाल जैसे आप हैं वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करें। और दोस्तों अगर आप इस समय एक छोटे से घर में हैं और दोस्तों आप लोगों का आर्थिक स्थितियाँ जो है दोस्तों उतना अच्छा नहीं है और आप तुरंत ही राजाओं जैसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, तो दोस्तों वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वैसे में दोस्तों आप लोगों को दुख ही होगा। इसलिए बेहतर है कि आप जिस पोजीशन में हैं वैसे ही रहने का प्रयास करें, वैसे ही खर्चा करने का प्रयास करें। चादर जितनी लंबी है पैर उतना ही पसारना चाहिए, उससे ज़्यादा पैर नहीं पसारना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पैर पसारेंगे तो पैर बाहर ही निकलेगा। यह बात हमेशा आप सभी को ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके दुश्मन वर्ग में अब खलबली मचेगा। जी हाँ, आपकी तरक्की को देख करके दोस्तों वह लोग हैरान परेशान हो जाएगा। उन्हें समझ में नहीं आएगी कि आखिर आपको कौन सी जादुई छड़ी हाथ लग गई है। लेकिन दोस्तों उन्हें पता ही नहीं कि आप जो हैं अपने कर्मों की वजह से, आप अपने कार्यों की वजह से, अपने सिद्धांतों की वजह से माँ शारदा को खुश कर चुके हैं। और माँ शारदा की बड़ी कृपा की वजह से आज आपके पास सब कुछ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घमंड करिएगा ही मत। और दोस्तों कभी भी यह राज की बात किसी से आप मत बताइएगा। यह राज की बात हमेशा राज रहना चाहिए, यह बात जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर दोस्तों यह बात आप किसी को बता देते हैं तो आपका नुकसान होगा, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए इस समय आप लोगों के बिजनेस, व्यापार और जो भी आपके करियर हैं वो आपके दांव पर एक बार लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप लोग घबरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब कुछ आपके साथ एक परीक्षा के रूप में हो रही है। आपको घबराना नहीं, क्योंकि दोस्तों जीवन में बड़े बड़े फैसले आपको करने हैं। जीवन में बड़ी बड़ी दोस्तों आप लोगों को उपलब्धियां भी हासिल होगी, तो कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके साथ आएंगे और बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आएंगे। सहर्ष आपको हर चुनौती को स्वीकार करनी है, हर चुनौतियों से आपको लड़ना है। अंततः जीत आपकी ही होगी, इसकी गारंटी है। दोस्तों आप सभी को कोई हरा नहीं सकता।
आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा सके अभी के मुताबिक। पहले आप लोगों ने हार का सामना ज़रूर किया है, लेकिन अब समय बदल गया, वक्त बदल गया। अब दोस्तों आप लोग जो है राज करेंगे। अब आप लोगों को सिंहासन पर बैठने वाले हैं, कोई बड़ा पदभार आपको मिलेगा। नौकरी में है तो पद प्रमोशन मिलेगी, घर में है तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो दोस्तों अब जो है आप लोग सोच समझ कर कुछ बोलिएगा। पहले जिस तरह से आप लोग कुछ भी बोल लेते थे वो आप मत बोलिए, क्योंकि आप लोग अब एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हैं। तो अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दें। एक परिपक्व लोग जिस प्रकार से होते हैं वैसे आपको बनना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि अब भाई का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और इसके साथ ही मित्र भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। बड़ा काम आपका निकलने जा रहा है बहुत ही जल्दी। और दोस्तों इस काम का पूरा श्रेय जो है आपके घर के लोगों को ही जाने वाला है। आपके भाई, आपके जो पिताजी हैं या आपके चाचा जी हैं, जो है आपकी फैमिली के लोगों को सबसे ज़्यादा श्रेय जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अत्यंत ही प्रसन्न रहेंगे। और दोस्तों अपनी प्रसन्नता को आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे कि कितनी आप प्रसन्न हैं। ज़िंदगी में पहली बार दोस्तों आप लोग खुलकर मुस्कुराएंगे और इतने खुश आप लोग हो जाएंगे कि दोस्तों मानो कि आपको कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुश होकर के आप माँ शारदा के तुरंत ही जाकर के आप लोग दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ऐसे ही आप हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहें, ऐसे ही जीवन में आप लोग एकदम खुश रहें। दोस्तों इसी चीज़ की हम कामना करेंगे हमेशा माँ शारदा भवानी से। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अब हर तरफ से आपको पैसा आने वाला है। चाहे दोस्तों आपका कोई भी क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र हो या फिर दोस्तों रोजगार के क्षेत्र हो, नौकरी के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से आपको पैसा आएगी और पैसे का दोस्तों सही यूज आप लोग करेंगे। तो दोस्तों पैसे से ही आप पैसा कमाने की कोशिश भी करें, पैसा बर्बाद ना करें, गलत काम बिल्कुल भी ना करें। दारू, गुटखा, पान मसाला इन सब चीज़ों से बचें, ये आपके सेहत को नुकसान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस समय किसी चीज़ की डर है तो वो आपको सेहत को लेकर के है। जिस शरीर को लेकर के आप जो है इतना गर्व महसूस करते हैं दोस्तों, अगर वही शरीर को कुछ हो जाता है तो फिर दोस्तों सारा अरमान अधूरा रह जाएगा। तो अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ रखिएगा, खान पान में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर मत करिएगा, समय रहते उसका उचित इलाज समाधान आप जरूर करवाइएगा। माँ शारदा की कृपा से आप लोग ठीक रहेंगे, तरक्की करेंगे। बहुत ही जल्दी आपके माथे पर तिलक लगेगी, यानी कि दोस्तों आप सभी का काम बनने वाला है। आपको या तो नौकरी लगेगी, घर का मालिक बनेंगे, या फिर बिजनेस आपका ठीक चलेगा, या फिर करोड़पति बन सकते हैं, लॉटरी भी लग सकती है। ऐसे कुछ चमत्कारी घटना घटेगी माँ शारदा की कृपा से। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।